कज़न कौन होता है? भाई होता है। भाई कज़न नहीं होता, भाई वो होता है जो चुभता है, भाई वो होता है जो घर के अंदर तुम्हें चुभता है कि जी हमें तो बाहर ही नहीं निकलने देता, हमारे ऊपर तो पाबंदियां लगाता है, टीवी के सामने ही नहीं बैठने देता, हर वक्त कहता है अम्मी इन्होंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, अम्मी तूने नमाज पढ़ी है। वो जो चुभता है वो भाई है, बाकी जो चुभता नहीं वो चच्चाजाद है या फिर मामूजाद है या खालाजाद है या फूफीजाद है, वो भाई भाई नहीं है। अल्लाह रसूल को इन रिश्तों के ऊपर एतमाद नहीं है, अल्लाह रसूल को इन रिश्तों के ऊपर एतमाद नहीं है। तुम्हें एतमाद हो लाख हो, लेकिन अल्लाह रसूल को एतमाद नहीं है। अल्लाह रसूल पूछेगा ज़रूर। बाकी लिबास वो है जिसके अंदर जिस्म के आज़ा नज़र ना आ रहे हों। 100 बातों की एक बात कि लिबास कौन सा है? लिबास वो है जिसके अंदर जिस्म के आज़ा ना नज़र आए। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। ज़िया कहते हैं नुकसान को। हम लुट फुट गए मुसलमान, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर एहसास ही नहीं है कि यार हमारी क्या सिचुएशन की गई है। वो जो टीवी के अंदर नाच रही है उसके अंदर और मेरी बेटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन के ऊपर कहीं ऐसी जगह पर बुराई होती है कि उस जगह पर बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन बंदा क्या कहता है कि जी जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, तो वो ऐसे ही है जिस तरह बुराई के अंदर हो। अगर बुराई वाली जगह पर बुराई हो रही है और बंदा क्या कहता है? बंदा कहता है कि यार ये बुरा हो रहा है, तो फिर वो क्या है? वो अगर उसी मजलिस के अंदर भी खड़ा है तो वो ऐसे ही है, उस मजलिस के अंदर नहीं है। अब हदीस सुनो, हदीस के बाद बात क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मुसलमानों, बुराई को देखो, अगर ताकतवर हो, हुक्मरान हो तो क्या करो? हाथ के ज़रिए, ताकत के ज़रिए रोक दो। मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। अगर ताकतवर हो, मतलब बाप हो, बड़ा भाई हो, ऐसा मर्द हो जिसकी घर के अंदर चलती है, घर के अंदर बुराई देखे, बेहयाई देखे, तो उसको हाथ के ज़रिए रोके। ख़बरदार दोबारा इस तरह की हरकत ना देखूं, ख़बरदार दोबारा इस किस्म का लिबास तेरे जिस्म के ऊपर ना देखूं, ख़बरदार दोबारा तुझे इस तरह दरवाज़ों के ज़रिए झांकता हुआ ना देखूं, ख़बरदार दोबारा तुझे टीवी के अंदर इस किस्म के फहश प्रोग्राम देखता हुआ नज़र ना आऊँ, ख़बरदार दोबारा इस किस्म के बेहया गाने सुनता हुआ तू मुझे नज़र ना आए, इस किस्म के प्रोग्राम देखती हुई नज़र ना आए। अगर घर के अंदर मर्द है तो फिर ये क्या है? हाथ के ज़रिए ख़बरदार करेगा। और अगर हुक्मरान है, पूरे मुआशरे के अंदर आर्डर जारी करेगा कि जी किसी औरत का बग़ैर दुपट्टे के बाहर निकलना क्या है, ममनू है, क्या करेगा? आर्डर करेगा। और अगर हुक्मरान नहीं है, घर के अंदर नहीं चल सकती, मेरा बाप मौजूद है, मेरा बाप मौजूद है, बहनों के ऊपर मेरा हुक्म नहीं चल सकता, इसलिए कि मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ। मैं एक मिसाल है, मैं पढ़ रहा हूँ, बाप कमा रहा है, बाप का पैसा है, बहनों के ऊपर मेरा आर्डर नहीं चल सकता, मैं हाथ उठाता हूँ, बाप मुझे दो लगाता है। तो फिर क्या है? मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। अगर हाथ के ज़रिए नहीं रोक सकते तो फिर क्या है? ज़ुबान के ज़रिए को, पापा मेरी बहन गलत कर रही है। अब भाई बहन के राज रखे हुए है और बहन भाई के राज रखे हुए है। बहन क्या कर रही है? भाई को गर्लफ्रेंड के साथ मिलवा रही है और भाई मोटरसाइकिल पे बिठा के अपनी बहन को लेके जा रहा है उसके बॉयफ्रेंड के पास। इतना लाइन बनता जा रहा है और हमें पता ही नहीं है। जी मुझे मेरी बेटी के ऊपर एतमाद है, अल्लाह रसूल को फिर कह रहा हूँ, एतमाद नहीं है, तू भी एतमाद ना कर, इतना सादा ना बन। अब वो दौर नहीं रहा। अब जो माँ बाप अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं करवाते ना, वो बेटियाँ कहती हैं पापा हमने यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है, पापा हमने कॉलेज जाना है, हमने पढ़ाई जारी रखनी है। उनको पता है शादी तो इन्होंने करनी नहीं, तो चलो चक्कर तो चलेगा। यकीन जानिए, एक लड़की भागी है, उसका वो 16 साल की थी, 21 साल लड़के के साथ भागी है। उससे पूछा गया जो तुझे तेरे माँ बाप से दूर करवा रहा है वो तेरे साथ क्या वफा करेगा? तो वो कहने लगी बात तो आपकी दुरुस्त है, पर मेरे पापा मेरी उस वक्त तक शादी नहीं करवाएंगे जब तक मेरी उम्र 26 साल नहीं हो जाती। और यकीन जानिए, मैं एक कौम का नाम ले देता हूँ, लेकिन लेना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि बुराई उनमें ज़्यादा पाई जाती है। ये जो राजपूत कौम है, देखें आप में भी शायद कोई हो, बड़ी माजरत के साथ, गैरतमंद भी बहुत होते हैं, लेकिन यह है कि अपनी बेटियों की और बेटों की शादी जल्दी करते नहीं हैं। तो जब शादी नहीं होगी तो वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढेगी
फिर वो कहे कि मैंने तालीम जारी रखनी है। तालीम के साथ वो राब्ता जो जारी है, राब्ते का पता नहीं, तालीम को बदनाम करेगी और ख़ुद भी इज़्ज़त गंवा के घर आके बैठ जाएगी। तो इसलिए क्या करनी चाहिए, बर वक्त शादी करनी चाहिए। ये मैं मौजू से थोड़ा हट रहा हूँ। अब एक और हदीस सुनो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बाप ने मुनासिब रिश्ता मिल गया, मुनासिब रिश्ता 40 साल में भी नहीं मिल रहा, ना करो शादी। ये बात याद रखो, मुनासिब रिश्ता 40 साल तक नहीं मिलता, फिर भी शादी ना करो अपनी बेटी को। अपनी बेटी को किसी बदबख्त के हवाले ना करो। अगर मुनासिब रिश्ता मिल गया 16 साल की उम्र में, फिर भी शादी माँ बाप नहीं कर रहे, तो वो जो मेंसेस महवारी आ रही है, वो कल क़यामत वाले दिन माँ बाप को पीप बनाकर पिला दी जाएगी। फिर कहे ना यहाँ पर सब अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो कहने लगी, अली मेरी यही गुजारिश है कि जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तो मेरा जनाजा रात को उठाना, बल्कि लकड़ की पेटी में ही मुझे दाखिल कर देना। किसी को ये ना पता हो कि इसकी बनावट जिस्म की कैसी है, मोटी थी, दुबली पतली थी, कैसी थी, किस किस्म की है, ये भी लोग न देख पाएँ। अली मुझे इस तरह रात को ले जाना। और आज हमारी बेटियों की क्या हालत है, हम अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठा के ये जा रहे हैं और इस तरह जाते हैं जिस तरह वो शैतान वो तीली नहीं फेंकता, तीली फेंकता उधर से फेंकता इधर घूम, मोटरसाइकिल पे बिठाया जू ये गए। और 4 किलोमीटर अपनी बेटी को नहीं लेकर जा सकते, बीच में 4 बंदे उसको आंख मार लेते हैं। ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर हम क्यों ज़्यादा सादे बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिर अपने आप को बचाएं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अगर ऐसा लड़का है जो बाप कमा रहा है, पैसा बाप का है, बेटियां बाप की हैं, तो वो ज़ुबान से रोके। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता और हाथ के ज़रिए भी नहीं रोक सकता, फबी क़ल्बी, तो फिर दिल के अंदर क्या मनाए, बुरा मनाए। आज ना तो हम हाथ के ज़रिए रोक सकते हैं, ना ही ज़ुबान के ज़रिए बुरा भला कह सकते हैं। क्यों? आज दल्ले को दल्ला कहा जाए, बेगैरत को बेगैरत कहा जाए, उसको गुस्सा आता है, वो लड़ने लग जाता है। तो इसलिए बेगैरत को बेगैरत नहीं कह सकते, कम से कम दिल में तो बुरा मनाएं। फ़बी क़ल्बिही वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान। अगर दिल में बुरा नहीं मनाते, फिर मेरे भाई हम चौधरी भी हैं और हम क्या कहते हैं, मौलवी साहब भी हैं, अदाकार भी हैं, फ़नकार भी हैं और इसी तरह गुलकार भी हैं। मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि कुरान पाक के ऊपर क्या करे, अमल करे। तो उसके लिए पहला काम जो करना है, जो हया के अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, सारे शोबे ईमान के हैं हया से। हया ना होना फिर ईमान है ही नहीं। तो हया होगा तो लिबास होगा, लिबास नहीं तो हया भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हया नसीब फरमाए। 3 काम, पहले घर के सरपरस्त हैं तो अपनी बच्ची बेटी है या बेटियां हैं या छोटे भाई हैं, छोटे भाई क्यों नहीं, अगर भतीजे हैं तो वो भी आप क्या करें, हाथ के जरिए रोकें। खबरदार दोबारा ये लिबास न पहने हुए देखूं, अगर पहनना भी है जा बदतमीज़, मेरे घर के अंदर तूने कभी टांग नहीं रखनी, नहीं तो टांग तोड़ के रख दूंगा। आजकल बाप भी चुप है, बेटे की गेंद निकली हुई है और बाप भी क्या है, खुश है। और मैंने तो देखा है कि वो देख रहे होते हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब सख्त बातें, मोहतरम मुआशरे को तो देखें कहाँ चला गया। तो खुदा का खौफ खाएं, हम नहीं आपको बतलाएंगे तो कौन बतलाएगा। एहसास ज़िया जाता रहा, अल्लामा इकबाल यही तो रोता हुआ गया कि जी मुसलमानों में एहसास ही नहीं रहा। तो पहले नंबर पर हाथ के ज़रिए रोकना है, हाथ के ज़रिए नहीं रोक सकते। दूसरे नंबर पर क्या करना है, ज़ुबान के ज़रिए रोकना है। भाई आप गलत कर रहे हैं, बड़ा भाई है, भाई मेहरबानी कर, तेरा बेटा इस तरह चल रहा है, भाई तेरी बेटी के लिबास इस तरह क्यों है। और अगर ज़ुबान के ज़रिए नहीं रोक सकते, फ़बी क़ल्बिही वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, दिल के अंदर बुरा मनाएं। दिल के अंदर बुरा नहीं मनाते तो फिर माजरत अपने आप पर बैठ कर अफसोस करें कि हम मुसलमान नहीं हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।